हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है बाउंड्री लेयर के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन मेन थ्योरी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि हमारा जब बाउंड्री लेयर सेपरेशन है वो किस तरीके से बनता है, यानी बाउंड्री लेयर किस तरीके से बनता है, फिर वो सेपरेट किस तरीके से होता है। तो अगर हम देखें, कोई भी हमारा फ्लूइड है, इस तरीके से अगर हमारा कोई फ्लूइड यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी का मतलब क्या है, यू स्ट्रीम वेलोसिटी। अब स्ट्रीम वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड होता है वो स्ट्रीम वेलोसिटी से ही फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रीम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, यानी अगर हम स्ट्रेस देखें तो वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा वेलोसिटी कोई फ्लो हो रहा है, वो फ्लूइड हो सकता है या फिर एयर हो सकता है, उसमें हम किसी पार्टिकल को एंटर कर दें, किसी बॉडी को एंटर कर दें। सपोज दैट मैंने इस बॉडी को एंटर किया, ये मैंने क्या किया, एक बॉडी को इस फ्लूइड जो हमारा फ्लो हो रहा है वहां पे इंटर कर दिया। ये हमारी क्या है, बॉडी है। ठीक है, जब इसको हम इंटर कर देंगे तो यहाँ पे होता क्या है, एक बाउंड्री लेयर बन जाता है इसके ऊपर। इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से बाउंड्री लेयर बन जाता है। ये हमारा क्या है, बाउंड्री लेयर है। यहाँ पे क्या हुआ, एक बाउंड्री लेयर हमारी क्रिएट हो जाती है। और यही बाउंड्री लेयर हमारी जो क्रिएट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, सेपरेट भी हो जाती है। वो किस तरीके से सेपरेट होती है, क्या उसके रीजन होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, जब हमारी ये बाउंड्री, यहाँ पे दो रीजन आते हैं। अगर हम देखें, एक हमारा रीजन क्या है, टू है। ये क्या है, इस लेयर के ऊपर का रीजन है। और ये हमारा क्या है, रीजन वन है। ये हमारा क्या है, जो लेयर है उसके अंदर का रीजन है। ठीक है, दो रीजन है इसमें। अगर हम इस रीजन का कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी वेलोसिटी क्या है, स्ट्रीम फ्री वेलोसिटी है, यानी एक दूसरे से कोई फ्रैक्शन जनरेट नहीं हो रहा है। ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है। जब इस तरीके से फ्लो हो रही है तो यहाँ पे एक टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या आता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा सेपरेशन का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, यानी डी यू एंड डी वाई, ये क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है, यानी कोई फ्रैक्शन जनरेट हो, हमारा जो फ्लूइड है वो लेयर वाइज लेयर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होता है इस रीजन टू की कंडीशन में, इस लेयर के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजन वन पे। अगर हम रीजन वन का कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लूइड है, तो यहाँ फ्लूइड क्या है, अब यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, कुछ इसमें पार्टिकल क्या होंगे, चिपके होंगे। अब ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर की तरफ इस परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन पे धीरे धीरे मूव करते हैं। अगर मैं मान लूं, कुछ पॉइंट में कंसिडर करता हूँ, दिस इज ए पॉइंट मैंने मान लिया, दिस इज बी मान लिया, इसको सी मैंने मान लिया, और इसको मैंने डी मान लिया, और एक पॉइंट मैंने ई कंसिडर किया। अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रा करते हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रा किया, तो यहाँ पे हम देखते क्या हैं, हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, यहाँ पे देखो पार्टिकल हमारा चिपका हुआ होगा, तो ज्यादा फ्रिक्शन। अब ये जैसे ही धीरे धीरे, सॉरी, अब क्या होता है, जैसे हम ऊपर धीरे धीरे जाते हैं इस तरीके से, यानी जीरो से हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे, तो ये होता क्या है, या स्ट्रीम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम, हमारी क्या होती है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या है, जीरो है। अभी धीरे धीरे क्या होता है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी में हो जाता है। जैसे ये लेयर के इस पार्ट में पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 0.99 अप्रोक्सीमेट स्ट्रीम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा फॉर्मेट बन रहा है, ये जो है, इसे हम कहते हैं थिकनेस। इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम इसे कॉन्सेप्ट देखें, ये हमारी क्या होती है, ये होती है बाउंड्री लेयर थिकनेस। इसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है, ये हमारी क्या होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है। अब ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, स्ट्रीम वेलोसिटी में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोफाइल है वो बनता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो इस स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, और इसके ऊपर का रीजन फिर क्या होता है, यहाँ पे जिस तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, सेपरेट होता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा स्ट्रेस का, वो हमारा क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू अपॉन डी वाई होता है। वो क्या है, यहाँ पे इस तरीके से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भी चल रहा है। ठीक है, ए बी सी तक। अब क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट था,
यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी ग्रेडिएंट अभी हमारी जो डीपी और डीयू अपन कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हम डीयू के कॉन्सेप्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, यहाँ पे जो डीयू अपॉन डी वाई है, एक सेकंड मैं फिर से एक बार से लिख देता हूँ। जो यहाँ पे हमारा क्या है, डीयू और डी वाई है, वह क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा ज्यादा है। अभी जब हम वेलोसिटी ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट में आएंगे तो उससे भी सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वेलोसिटी हमारी बन रही थी वो इस तरीके से थी। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो जैसे ही धीरे धीरे मूव करता है ये फ्लूइड, कुछ इस तरीके से देखो, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझना है यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि सेपरेशन किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक वेलोसिटी प्रोफाइल को ड्रा किया इस तरीके से। ये हमारी क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल है। कुछ इस तरीके से बनती है वेलोसिटी प्रोफाइल, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, जब इसमें फ्रिक्शन होगा, सपोज दैट ये u1 वेलोसिटी है, मैंने मान लिया। अब ये वेलोसिटी मैंने मान लिया u2 होगा, ये u3 होगा, इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा, यहाँ पे हमारा स्ट्रीम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो u1 पे अगर हम देखें, u1 पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा। फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा, इस फ्रिक्शन के कारण इस काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉसेस होंगे। ये क्या होगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, U1 क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस फ्लूइड पे, इस पार्टिकल पे क्या हो रहा है, ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, U1 में फ्रिक्शन लॉसेस होंगे और ये काइनेटिक एनर्जी को उसकी वजह से क्या करेगा, लॉस करेगा। क्योंकि इन दोनों पार्टिकल पे, जो हमारा सॉलिड बॉडी है और हमारा जो फ्लूइड है, उस पे क्या है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। और जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, इस नॉर्मल डायरेक्शन से वेलोसिटी हमारी क्या हो, धीरे-धीरे फ्री हो रही है, यानी बढ़ रही है। तो अगर हम U2 की बात करें, U2 की बात करें, ये वेलोसिटी, ये जो हमारी U2 वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या होता है, इस ये वाला जो U1 है, ये U2 से एक तरीके से एक एनर्जी लेता है, एक तरीके से। एनर्जी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, मोमेंटम एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है, ये क्या करता है, इस U2 से रिकवर करता है। U2 से क्या करता है, रिकवर करता है अपनी एनर्जी को। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम एक्सचेंज का। ठीक है, अभी जो हमारा मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल चिपके हुए थे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या करता है, एक दूसरे से मोमेंटम एक्सचेंज करता है। इस मोमेंटम एक्सचेंज पे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है, जो हमारा डी यू एंड डी वाई है, वो जीरो था पहले। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक समय ऐसा आएगा, जो डी यू एंड डी वाई क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, हमारा मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है धीरे-धीरे, तो एक समय ऐसा आएगा, जो डी यू और डी वाई है हमारा, जो मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, इससे लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही डी यू वाई एंड डी वाई हमारा 0 होता है, यानी यानी कहने का मतलब, यहाँ से हमारा जो फ्रैक्शन है वो कम हो गया, और जैसे ही मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा डी यू एंड डी वाई हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है, वहीं से हमारी क्या हो जाती है, वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो यानी कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, और यहाँ से हमारा जो सेपरेशन होता है, यहाँ से अगर हम देखें आगे, इसके सेपरेशन देखें यहाँ से, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारा जो लेयर होता है वो क्या होता है, सेपरेट होने लगता है। ठीक है, यहाँ से हमारा लेयर क्या हुई, सेपरेट होने लगी। अब जैसे हम और आगे जाते हैं, जैसे हमारा डी यू एंड डी वाई लेस देन जीरो हो जाता है, और लेयर हमारी पूरी तरीके से सेपरेट हो जाती है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन का। ठीक है, अब बाउंड्री लेयर सेपरेशन के काफी लॉसेस होते हैं। तो देखो, अगर हम यहीं पे देखें, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा कुछ दिख रहा है इस पे। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, कि अगर हमारा ये भी बाउंड्री लेयर तो सेपरेट होगी, सॉरी यहाँ पे ये भी हट गया है। ये देखो, अब देखो, अगर हम इसके और थोड़ा सा आगे जाएं, अगर हम प्रोफाइल को ड्रा करते हैं, तो नुकसान क्या होता है, क्योंकि अभी हमारी बाउंड्री लेयर इस तरीके से जनरेट हो रही थी। अब जैसे ही ये डी यू एंड डी वाई लेस देन जीरो हो जाता है, यानी हमारी लेयर सेपरेट हो जाती है, तो इसका जो फ्लो होता है कुछ इस तरीके से होने लगता है। अब ये क्या हुआ, ये ऐसे फ्लो हो रहा था, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है।
ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, यानी एनर्जी को अपने लॉस होने लगता है, क्योंकि अब इसका फ्लो किस तरीके से हो जाता है? इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी हमारी क्या होती है, लॉस होने लगती है। एनर्जी हमारी क्या होती है, लॉस होने लगती है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारी बाउंड्री लेयर सेपरेट हो रही है, उसे हमें रोकना चाहिए। इसके क्या आगे की कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ग्रेडिएंट के आगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंड्री लेयर किस तरीके से हमारी सेपरेट होती है और यही आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे कि मैंने बताया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर